गाइस, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के वसई और विरार में रहने वाले लोगों को जाम से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि वसई और विरार के बीच में मेट्रो को चलाया जाएगा। वसई विरार मेट्रो को आगे बढ़ा दिया गया है और इसके लिए सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वसई विरार मेट्रो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कई सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था वसई विरार के मेट्रो को लेकर के। तो आइए आज की इस वीडियो में अपने लोग डिटेल में बात करते हैं वसई विरार मेट्रो के बारे में। कब इस पर काम स्टार्ट होगा, किस तरह से इसको बनाया जाएगा और कब तक ये बनकर के तैयार होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। गाइस, मुंबई में मेट्रो का विस्तार लगातार हो रहा है। मुंबई में करीब 350 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है और इसका जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर वर्क है। 350 किलोमीटर तक का जो मेट्रो नेटवर्क है वो ऐसा होगा जिसमें से 75% ग्राउंड वर्क में उतर चुका है। और जिस मेट्रो की आज हम लोग बात करने वाले हैं वसई विरार मेट्रो, ये भी पेपर वर्क से उठ करके अब ग्राउंड वर्क में पहुंच चुका है। जी हाँ गाइस, मेट्रो के लिए सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 महीने का टाइम लगेगा। 2.5 से 3 महीने में भूमि का सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो मेट्रो है, इस वाले मेट्रो को भयांदर खाड़ी से लाया जाएगा। भयांदर खाड़ी पर प्रस्तावित ब्रिज के ऊपर मेट्रो लाने के काम को MMRDA द्वारा प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद काम में तेजी आ गई है। इस वाले मेट्रो लाइन का निर्माण वसई विरार की कुल जनसंख्या और मीरा भयांदर वसई के शहरीकरण को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, क्योंकि वसई विरार की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और मीरा भयांदर की जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो जनसंख्या को ध्यान में रख करके वसई विरार के लिए मेट्रो रूट 13 पर काम किया जा रहा है। मेट्रो को भयांदर क्रीक पर प्रस्तावित ब्रिज के ऊपर से लाया जाएगा। ये चीज भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ है आम पब्लिक के लिए, उस वाले ब्रिज के ऊपर से मेट्रो को पास किया जा रहा है। इस संरचना में खाड़ी के ऊपर एक सड़क पुल और एक मेट्रो शामिल होगा। भयांदर नायगांव मेट्रो और क्रिक ब्रिज के निर्माण के लिए संरचनात्मक योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर पहुंच चुका है, मतलब इस पर काम चल रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भयांदर वसई ब्रिज का डिजाइन और संरचनात्मक डिजाइन प्राधिकरण के परिवहन विभाग को भेज दिया गया है। मतलब इसका डिजाइन बनकर के तैयार है, DPR बनकर के तैयार है। इन सारे चीज को आगे प्रोसेस कर दिया गया है। यद्यपि मेट्रो और ब्रिज एक ही मार्ग पर है, मेट्रो भी है और ब्रिज भी है, लेकिन उनका काम MMRDA की 2 अलग अलग एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। फिलहाल मेट्रो मार्ग के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है। चूंकि मेट्रो लाइन खाड़ी से होकर के गुजरेगी, इसलिए कई सारे टेक्नोलॉजी पहलुओं पर अध्ययन किया जाएगा। भौगोलिक संरचना और जलवायु का भी अध्ययन किया जा रहा है। MMRDA इंजीनियर बंसोडे ने बताया कि सर्वेक्षण का काम अगले 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। मतलब काम काफी आगे बढ़ चुका है। 1.5 महीने के अंदर ही सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा। अगर डिले भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीना। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC को इस वाले परियोजना के लिए पहले ही सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि DMRC के पास 400 किलोमीटर के मेट्रो को फैलाने का, बिछाने का अनुभव है। DMRC दिल्ली मेट्रो को कंट्रोल करती है। इसके अलावा DMRC भारत के और भी कई सारे मेट्रो पर अपना योगदान दे रही है। तो इस वाले मेट्रो के सलाहकार के रूप में DMRC को नियुक्त किया गया है। मीरा भयांदर शहर में फिलहाल मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। जी हाँ गाइस, मीरा भयांदर में मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वसई विरार मेट्रो लाइन को भी इसी लाइन में जोड़ा जाएगा। अब भयांदर क्रीक पर प्रस्तावित ब्रिज और मेट्रो एक ही स्थान से गुजरेंगे, जिससे कि लागत में कमी आएगी और पैसे में कमी आएगी, तो काम और भी तेज गति से आगे निकलेगा। क्योंकि अर्थ एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होगा। तो इंजीनियर्स ऐसा दिमाग लगाते हैं कि जिससे कि कम से कम बजट में हम लोगों को बेटर फैसिलिटी दे पाए। अभी हाल ही में आपने देखा मुंबई मेट्रो 3 फुल्ली बनकर के तैयार हो गया, और जब आप मुंबई मेट्रो 3 के स्टेशन वगैरह में जाएंगे तो आपको फील ही नहीं आएगा कि आप किसी मेट्रो स्टेशन में हैं। ऐसा फील होगा कि आप किसी एयरपोर्ट पर हैं। इतना गजब तरीके से उसको तैयार किया गया है। मुंबई को किस तरह से पहला अंडरग्राउंड मेट्रो मिला और नवी मुंबई एयरपोर्ट मिला, इस पर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला है। खास करके आप हमारे मेट्रो सेक्शन को जरूर देखिएगा, मुंबई मेट्रो 3 के बारे में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब तक के अपडेट में हमने ये जाना कि वसई विरार मेट्रो का काम आगे बढ़ चुका है, सर्वेक्षण किया जा रहा है। आइए अब समझते हैं ओवरऑल ये पूरा कॉरिडोर कैसा होगा और क्या इसका रूट मैप होगा और कौन कौन से स्थान के लोगों को किस तरह से फायदा होगा। तो यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि वसई विरार जो मेट्रो है, इसको मुंबई मेट्रो लाइन 13 बोला जा रहा है। बट जो हमारा मुंबई मेट्रो लाइन 9 है, दहिसर पूर्व से लेकर के मीरा भयांदर तक, उसी को आगे विस्तार किया जा रहा है।
और इसी को बोला जा रहा है मुंबई मेट्रो 13, जो कि मीरा भाईंदर से आगे वसई विरार को आपस में जोड़ेगी। वसई विरार मेट्रो शिवाजी चौक अर्थात मीरा रोड से विरार तक विस्तारित होगी। मीरा रोड का जो शिवाजी चौक है, इसको मीरा भाईंदर से होते हुए विरार तक जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर ये लगभग 23 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। इस मार्ग में लगभग 20 स्टेशन को बनाया जाएगा। मीरा भाईंदर को मिलेगा। मेट्रो के मिलने से लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो अच्छी होती है, उनको ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, पॉल्यूशन में कमी आएगी। मेट्रो सिटी का मतलब ये होता है कि एक हाई क्वालिटी का सिटी, जहाँ पर लोग कम से कम समय में 2 शहरों के बीच में डिस्टेंस को कवर करते हैं। इस वाले मेट्रो कॉरिडोर को बनाने में करीब 7,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। पैसा तो और ज्यादा खर्च होता, लेकिन इंजीनियर ने दिमाग लगाया थोड़ा सा ब्रिज के ऊपर से मेट्रो को पार करने का, इसलिए 7,000 करोड़ रुपए में बन जाएगा। और चूंकि इसका कॉस्ट कम है, पैसा मिलने में भी डिले नहीं होगा। सर्वेक्षण स्टार्ट है। अगली बार जब मैंने इसका वीडियो डाला था आज से 2 महीना पहले, तो ये डीपीआर के कंडीशन में था। उस टाइम ये डीपीआर के कंडीशन में था। अब इसका डीपीआर पूरा हो चुका है। जो सर्वेक्षण कार्य है वो 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद, रूट मैप तैयार हो जाने के बाद कि कहाँ पर क्या बनाया जाएगा, कितना जमीन चाहिए, उसके हिसाब से फिर भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट होगा। जैसे ही गवर्नमेंट लैंड एक्वाजिशन करके एमएमआरडीए को सौंप देती है या फिर टेंडर जीतने वाली कंपनी को सौंप देती है, देन सिविल कार्य ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इसका अपडेट आते रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ना देखा जाए तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी इस पर काम शुरू होना बाकी है। इसका रेलगाड़ी का बेड़ा कैसा होगा, समय क्या होगा, आवर्ती क्या होगा, किराया क्या होगा, टिकटिंग पत्ती क्या होगी, इसको लेकर कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि इसका किराया ज्यादा नहीं होने वाला है। 3 से 5 स्टेशन में सफर आप मात्र 20 रुपये में कर पाएंगे। 6 से 9 स्टेशन में 30 रुपये में, 10 से ज्यादा स्टेशन को कवर करते हैं तो आपको 40 रुपया पे करना पड़ सकता है। मतलब ये कि 100 रुपये के अंदर आप अच्छे से मेट्रो में सफर कर पाएंगे। अभी मेट्रो में टोकन का यूज किया जाता है, लेकिन अब स्मार्ट कार्ड आ चुका है। स्मार्ट कार्ड का भी यूज किया जा रहा है। और अब तो मुंबई गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने मुंबई 1 ऐप लॉन्च कर दिया है। ये ऐप पूरे एमएमआर के लिए है। ऐप के माध्यम से यहाँ आप अपना टिकट बुक कर पाएंगे। बात करें अगर कि वसई विरार मेट्रो से कौन कौन से अनलाइनों से फायदा होगा और कैसे फायदा होगा, तो कैसे आपको बता दें कि सर्वेक्षण का रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन फिर भी ये लाइन कई सारे अनलाइनों के साथ इंटरचेंज बनाएगी। जैसे कि मुंबई लोकल, उपनगरीय रेलवे, पश्चिमी लाइन के साथ बेस्ट की जो बस है, इन सब के साथ ही अच्छे तरीके से जुड़ेगी। वसई विरार मेट्रो का मेन उद्देश्य अत्यधिक भीड़भाड़ वाले पश्चिमी रेलवे कॉरिडोर के लिए परेशानी मुक्त विकल्प प्रदान करना है, जिससे कि दैनिक यात्रियों को काफी ज्यादा लाभ हो। इससे उत्तर पश्चिम मुंबई की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और मीरा रोड, भाईंदर और विरार जैसे विकासशील क्षेत्रों में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और ये मुंबई की तरह तेजी से ग्रो करेंगे। इन उत्तरी उपनगरों से व्यावसायिक जिलों तक यात्रा करने वाले, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए, इन सब के लिए आवागमन का एक विकल्प अवेलेबल हो जाएगा। वो बाय रोड ना जा करके, बाय लोकल ट्रेन ना जा करके बाय मेट्रो जाएंगे, जिससे कि कार्यालय क्षेत्र में दक्षता आएगी, लोगों को आराम होगा। तो ओवरऑल काफी ज्यादा फायदा होगा इस वाले मेट्रो का। बाकी इसका अभी सर्वेक्षण चल रहा है। जैसे ही सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है 1.5 महीने बाद, मैं इस पर अलग से एक डिटेल अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। मुंबई में जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उन सब मेट्रो प्रोजेक्ट पर मैंने वीडियो डाल दिया हुआ है। इस वाले कॉरिडोर पर भी मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है। आप हमारे मुंबई वाले प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मुंबई के हर एक प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र 4th मुंबई क्यों बना रहा है, कहाँ बना रहा है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप वसई विरार मेट्रो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर कीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।